नमस्कार प्यारे साथियों, आज की जो अपनी क्लास है वह है संगठन वाली। ठीक है, जो प्रमुख संगठन हैं और उनके जो प्रमुख हैं, महानिदेशक हैं, मुख्यालय हैं, जो करंट में ज़्यादा पूछ रहे हैं और जो अभी स्पीडी के करंट में आए हुए हैं। अगर आपने स्पीडी की बुक को बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा तो आप क्या कर सकते हो, आराम से कर भी सकते हो। नहीं पढ़ा है तो टेंशन काहे ले रहे हो, वीडियो को पूरा देखना है। और एक बात और है, वीडियो को 3 बार देखना है। पहली बात तो हम ट्रिक से करवाते हैं, सब में ट्रिक लगना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसमें ट्रिक लग पाती है वो भी याद हो जाएगा, नहीं लग पाती है वो भी याद हो जाएगा। वीडियो को 3 बार देखना है, कम समय की वीडियो रहती है, वादा है मेरा आपको याद हो जाएंगे। टॉपिक वाइज डेली क्लास चलती है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हम प्लेलिस्ट नई बना देंगे। ठीक है, चलिए। जो लोग हल्ला करते हैं ना कि यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, आप सिर्फ इतनी ही पढ़ते रहना और बढ़िया तरीके से एग्जाम में बढ़िया करके आओगे। अगर ना मानो तो पिछले स्टूडेंट से पूछ लेना जो बढ़िया करके आए हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें नंबर के सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? बताइए किसने कार्य किया है? तो यह जो कार्य किया है वह किया है फिलेमोन यांग ने। किसने किया है? फिलेमोन यांग ने किया है। हम इनको ऐसे याद रखते हैं कि अगर यूएन में महासभा बैठती है, याद रखना, एक दिमाग में इमेज बनाते हैं कि अगर यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र में महासभा बैठती है, उनके अध्यक्ष आते हैं, तो जब कोई महान सभा बैठती है तो फिर क्या होते हैं? फूल माला बहुत डाले जाते हैं। आपको पता है अपने यहाँ पर सभा छोटी मोटी, बड़ी महान सभा होती ना, फिर फूल माला बहुत सारे होते हैं। फूल तो फिले याद रख लेना, फूल आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान उप महासचिव कौन है? बताइए। अगर हम बात करते हैं वर्तमान उप महासचिव कौन है, तो आप कहोगे जो वर्तमान में उप महासचिव हैं वह कौन है? आप कहोगे अमीना जे मोहम्मद है। कौन है? अमीना जे मोहम्मद है। इसकी ट्रिक तो बन जाती है, बट कुछ लोग कभी कभार कहते हैं कि आप ऐसे वर्ड को यूज ना किया करो, सभी लोग देखते हैं। तो गाली गलौज नहीं करता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी, अब देखो यूएन की बात करी जाए, बात यूएन की हो रही है, यूएन में जो उप महासचिव होगा, पहली बात तो जो महासचिव होते हैं, ठीक है, वो 1 नंबर के क्या होते हैं? आ की जगह पे आप का लगा दो, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। तो और उप और लगाओ, जैसे उप सीएम, ठीक है, उप और भी आगे, तो आप समझ जाना भाई अमीना। अमीना से क्या हो जाएगा आप समझ गए होगे, और मैं बोलना नहीं चाहता हूं। चलिए आगे है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अगर वर्तमान अध्यक्ष की भैया बात करी जाए, आप कहोगे कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिम योंकिंग, अजय बंगा या फिर डेविड मालपास? आप कहोगे भैया जी अजय बंगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? विश्व बैंक से लोन कौन लेता है? विश्व बैंक से लोन कौन लेता है? लोन वही लेता है जो 1 नंबर का क्या होता है? आप कहोगे बंगा की जगह पर ना लगा दो तो आप समझ जाओगे, ऐसे याद रख लेना अजय बंगा। ठीक है, समझ गए होगे। अगला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? बताओ भाई किसके द्वारा किया जा रहा है? आप कहोगे भैया जी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब IMF कैसी है? ये भी लोन देने का काम करती है। और आज जो IMF से लोन कौन लेता है? जो विकासशील देश होता है। विकासशील देश आपको पता होगा, वो एक होते हैं विकसित देश जहां पर पूरी तरीके से इकोनॉमी बढ़िया है, रोड गाड़ी एकदम सब बढ़िया है। एक होते हैं विकासशील देश जो क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं लगातार। ठीक है, समझ रहे हो ना, रोड बन रही हैं, बढ़िया हो रही हैं, कहीं रोड बनी हुई है। और एक होते हैं अविकसित, जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी होंगे वो अविकसित हैं। ठीक है, तो लोग क्यों लेते हैं लोन? जीने के लिए लेते हैं। मुद्रा का काम क्यों करते हैं? जीने के लिए। इसका नेतृत्व किसने किया है? तो जीने से जीवा, जीवा जीने, क्रिस्टलिना और जॉर्जीवा, है ना, याद हो जाएगा। अगला बात है, विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कह रहा है WTO की महानिदेशक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना, इनको किया गया है, याद रखना कौन है? नागोजी ओंकोजो इवेला। ठीक है, याद रखना। अब देखो एक बात याद रखना, कैसे याद रखोगे? विश्व व्यापार संगठन, आपने एक वर्ड याद रखा होगा कि व्यापार के मामले में अगर कोई तुमको निदेशन कर रहा है, निदेशित कर रहा है, जैसे आप व्यापार कर रहे हो ना, ट्रिक बता रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हो,
आप भैंस का व्यापार कर रहे हो, कोई लोग कहते हैं नहीं भाई बढ़िया सी भैंस लेके आओ, भैंस हरे कलर की होनी चाहिए, एकदम अलग लेवल की लाली लगाए हो, निर्देशन देता, तो तुम समझ जाते हो भाई बेला आदमी है, जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है, बेला है ना। तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे, नागोजी ओंकोजो इवेला। ओके भैया, चलो आगे बढ़ जाएंगे। यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में किसका नाम स्रोत है, बताओ भाई। आप कह रहे हो यूनेस्को, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो उनका नाम है खालिद अल एनानी। कौन है भैया जी, महानिदेशक के रूप में कौन है, खालिद अल एनानी। अब एक बात याद रखना, जो यूनेस्को है वह क्या करती है, संरक्षित भूमि को रजिस्टर करती है। किन चीजों को, जो मतलब अगर देखा जाए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ताजमहल, ताजमहल एक बहुत बेहतर बना हुआ है, तो उसको संरक्षित करना, ठीक है, अपनी लिस्ट में शामिल करना। तो क्या यूनेस्को के महानिदेशक जो हैं कभी खाली रहते होंगे, कहोगे नहीं, तो खाली से खालिद, खालिद अल एनानी, ठीक है, याद रखना। अगला बढ़ जाएंगे मेरे भाई, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है, कौन है, फिलिपो ग्रांडी, जेम्स एंडरसन, क्यों डोंग्यू, टेड्रोस ग्रेवेसियस। आप कैसे याद रखोगे, अगर बात आती है खाद की और कृषि की, तो लोग कहते हैं क्यों नहीं करते हो भाई, हैं बेले बैठे रहते हो, क्यों नहीं खाद कृषि करते हो, क्यों नहीं खाद डालते हो खेतों में कृषि, तो लोग कहते हैं ना क्यों भाई बैठे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्यों से क्यों डोंग्यू, है ना, क्या हो जाएगा आपको, क्यों डोंग्यू। अगला है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। याद रखना, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो फिर श्रम करना पड़ेगा, है ना, और श्रम करना पड़ेगा तो लोग तुम्हें निर्देश देंगे कि भैया खेत में ऐसे खाद डालो, ऐसे बीज डालो, क्योंकि तुमने पहले करे नहीं है। आप पटना में या दिल्ली में या कानपुर में, इलाहाबाद में रह के पढ़ रहे हो, मन से पढ़ रहे हो, तो फिर तो जॉब हो ही जाएगी ना आराम से, और नहीं मन से पढ़ रहे हो तो भैया दिक्कतें आ जाएंगी, माइंड मत करना। तो हमें बड़ा श्रम करना पड़ेगा, तो फिर बड़ा गिल्ट होगा भाई, क्या होगा, गिल्ट, गिल्ट से क्या हो जाएगा, गिलवर्ट होंगोबो, है ना, याद रखना। अगला है, यूनिसेफ की वर्तमान प्रमुख कौन है, किस देश से है। आप कहोगे यूनिसेफ की बात करी जाए प्रमुख कौन है, तो आप कहोगे इनका नाम है कैथरीन रसेल। क्या नाम है, कैथरीन रसेल, ठीक है। अब देखो यूनिसेफ, सेफ से एक वर्ड याद आ रहा है, आप कहोगे भैया सेफ, क्या याद आ रहा है, सेफ। और सेफ आदमी क्या करता है, रसे वाली सब्जी बनाता है, अक्सर कर रसेल, रसे वाली सब्जी बनाता है ना भाई, तो रसेल से कैथरीना रसेल है कहाँ की, अमेरिका की, कहाँ के हैं, अमेरिका के, ठीक है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, बताइए। टेड्रोस ग्रेवेसियस, फिलिपो ग्रांडी, अजय बंगा या एंटोनियो गुटेरस, बताइए। तो आप कहोगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करी जाए तो ये कौन है, टेड्रोस ग्रेवेयसस, क्या है, टेड्रोस ग्रेवेयसस, ठीक है, याद रख लेना कौन है, महानिदेशक है, ठीक है, याद रख लेना। अब देखो इसको हम कैसे याद करते हैं, आप कहोगे भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की बात आए तो आप कहोगे स्वास्थ्य में जब हॉस्पिटल वगैरह हम जाते हैं, कहते हैं कितना डोज दे दें, कितना डोज दे दें, कितना डोज 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 ड्रोस ड्रोस टेड्रोस, है ना, ड्रोस 3 बार देख लेना बस, फिर नहीं देखना पड़ेगा, कभी नहीं देखना पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है, याद रख लेना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक का नाम बताइए। इसके पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, आपको पता है एग्जाम में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे भाई आ रही हैं वो जीके, और जीके में आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई है और आप चाहते हो कि लूसेंट को पूरी तरीके से रिवीजन कर जाएं, मेरे यहाँ बुक कहीं चली गई, लूसेंट की बुक कहीं रखी थी, हम रात के 9 बजे हिस्ट्री कंप्लीट करा रहे हैं बिल्कुल रिटिन फॉर्मेट में, ठीक है जी, मतलब बाकायदा लिख के, और उसमें जो अभी जो हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं ना उनके फैक्ट भी उसमें ऐड कर रहे हैं उस लूसेंट में, तो आप नोट्स जरूर बनाना मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है। सेकंड बात है, आज यानी आज तारीख है 17 तारीख, आज सॉरी 18 है, आज क्या है, आज रात में प्राचीन भारत का इतिहास जो नए क्वेश्चन जितने सारे पूछे गए हैं सारे के सारे आज 1 घंटे में कंप्लीट कराने वाले हैं। लूसेंट के नाम से आप देख लेना, क्लास मिलेगी आपको रात के 9 बजे, जरूर जुड़ना, हम आपसे उम्मीद यही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो और मैं ये भी देखूंगा आप कितने प्रश्न कर सकते हो उसमें। हाँ, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। 11वां है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक का नाम बताइए। आप कहोगे भैया जी इनके जो प्रशासक हैं इनका नाम क्या है, अचिम स्टेनर। अच्छा, इनको याद कैसे रखोगे, अगर विकास की बात आती है, किसकी बात आती है, विकास, तो प्रशासन ही तो विकास करता है ना,
तो प्रशासक विकास, तो विकास करता है तो भैया विकास करने में क्या होता है, रोड बनती है, बड़ी चीजें, सब चीजें बनती है, घर बनता है, मकान बनता है, तो क्या होता है, आप कहोगे भैया कंटेनर की जरूरत होती है। किसकी होती है, आप कहेंगे भैया कंटेनर की। किसकी, कंटेनर। तो कंटेनर से स्टेनर, कंटेनर स्टेनर है ना, अचिम स्टेनर, याद रख लीजिएगा। अगला है, सार्क के वर्तमान महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर किस देश से हैं। तो आप कहोगे धीरे धीरे जो गुलाम बन रहा है वह कौन सा बन रहा है, आप कहोगे भैया बांग्लादेश ही धीरे धीरे क्या बन रहा है, गुलाम बन रहा है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की महासचिव सार्ली बोचुवे, इनका हमने नाम भी लिख दिया है। ठीक है, याद रखना किस देश की नागरिक हैं। आप कहोगे यह जो नागरिक हैं वह घाना की हैं। कहाँ की हैं, घाना की हैं। पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा वर्तमान में किस अंतरराष्ट्रीय निकाय के अध्यक्ष हैं। याद रखना एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, किसके हैं, आप कहोगे परिषद के हैं। किसके हैं, यूरोपीय परिषद के हैं। किसके हैं मेरे भैया, आप कहोगे यूरोपीय परिषद के हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला का संबंध किस देश से है। किसकी बात कर रहे हैं, रॉबर्टा मेत्सोला, और इनका जो संबंध है प्यारे सारियों वह किस देश से है। आप कहोगे भैया इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि यूरोप में संसद में जितने लोग बैठते हैं ना वो बहुत माल लेके बैठते हैं। तो याद रखना कि मेत्सोला का संबंध किस देश से, रॉबर्टा मेत्सोला, मेत्सोला से माल्टा। क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया माल्टा हो जाएगा। बोलिए एक बार सभी लोग भाई बताएंगे, बहुत बढ़िया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में कौन सेवा दे रहा है, बताइए कौन सेवा दे रहा है। तो सेवा कौन देगा यूरोपीय आयोग में, जिसमें डेरिंग होगी। क्या होगी, डेरिंग। तो कौन, उर्सुला वॉन डेर लेन। इनमें क्या है, डेरिंग है। ट्रिक याद है ना, ये डेरिंग होगी। ठीक है, अगला है, अफ्रीकी संघ एयू, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो आप कहोगे इसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है फिलिप्स, यही सही बता रहे हैं ना, हाँ यही है, फिलिक्स एंटोनी टी सैडकी। कौन है, फिलिक्स एंटोनी टी सैडकी हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो आप कहोगे नाटो से याद रखना, नाटो में कई देश शामिल हैं और उनके सबके रूट अलग अलग हैं। बोलो रूट अलग अलग हैं, तो रूट अलग अलग हैं, तो मार्क रूटे। कौन है, मार्क रूटे। अगला है, आसियान के महासचिव का नाम क्या है, आसियान के महासचिव का नाम क्या है। आप कहोगे फिलिपो ग्रांडी है, जेम्स स्टोलबर्ग है, टेड्रोस घेब्रेयेसस है, या फिर लीम जॉक होई है। कौन है, बताइए। आप कहोगे भाई लीम जॉक होई। याद रख लेना, एक बात याद रख लेना कि कोई भी व्यक्ति है ना तो आसियान, बोले आसरा, आपका कोई आसरा होई कि ना होई, बोले हाँ भैया होई, तो लीम जॉक होई। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। अगला है, एशियाई विश्व विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडा किस देश से हैं। ठीक है, तो आप कहोगे भैया ये जापान से हैं। मसातो, फसातो, खसातो, ये सब कहाँ बोलते हैं, जापान में ही बोलते हैं। क्योंकि हम बहुत दिन पहले, हमने शुरुआत में जब जीएस हम पढ़ाने के पहले जब नहीं पढ़ाते थे तब मैंने जॉब करी हुई थी जापानीज कंपनी में मैंने जॉब करी हुई थी सीनियर डेटा एनालिस्ट के तौर पर, है ना। तो वहाँ पर जितने भी थे ना वो सब जापान से ही थे, और उनमें एक प्रमुख थे उस कंपनी के हेड जिनका नाम था मसातो सेन। ठीक है, और उनको मुराता सेन के नाम से जानते थे। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए भैया जी। इंटरपोल के, तो आप कहोगे अहमद नासिर अल रैसी। याद रखना कि अगर हम कहीं इंटर करते हैं तो हमारी पोल खुल जाएगी किसके सामने, अध्यक्ष के सामने। याद रखना, तो हम क्या करते हैं, रेस करना शुरू कर देते हैं, रेस भाग देते हैं कि पोल नहीं खुलनी चाहिए। अगला है, इंटरपोल के महासचिव, अगर हम बात करते हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे भैया जी करो ना, कीना करो ना, तो आप कहोगे वालडेसी उर्कीना है महासचिव। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष जिनका नाम है यूजी इवासावा। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है प्रश्न में हमने इसीलिए डाल दिया है। ठीक है, ये कहाँ के हैं, आप कहोगे इवासावा, यूजी, ये कहाँ के हैं, ये भी भैया आप कहेंगे भैया जापान के हैं। कहाँ के हैं, जापान के। अगला है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के प्रमुख कौन हैं, बताइए। इसके प्रमुख कौन है, एक बार सभी लोग बताएंगे भाई। आप कहोगे भैया कौन है, आप कहोगे इनका नाम है फिलिपो ग्रांडी। कौन है नाम, फिलिपो ग्रांडी इनका नाम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात आ रही है, तो आप कहोगे भैया गठबंधन कहाँ के लोग करते हैं,
बंधन, गठबंधन अक्सर कर आपने देखा होगा गांव के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? गांव के लोग एकदम गठबंधन में रहते हैं ना, कोई मारने आए तो सब लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप कहोगे ग्राम, ग्राम से गांव, गांव से गांव, ठीक है। सिखाता कौन है गठबंधन करना? गुरु सिखाता है, गुरुग्राम। हमेशा नहीं कहते हैं कि संगठन में रहो, ठीक है, गठबंधन बना के रहो, अलग अलग रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे, ठीक है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? आप याद रखना 1949 में हुई। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में है? तो आप याद रखना, अगर स्वास्थ्य की बात करोगे तो मुख्य आदमी, मुख्य काम क्या है? हमको जीना है। क्या है? जीना है। जीने के लिए तो जीना है तो जिनेवा क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिनेवा, ठीक है। चलिए अगला है आसियान, है ना, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखना आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आप कहोगे जकार्ता। अगला है सार्क संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? सार्क संगठन का, इसका आप मुझे आंसर दोगे भाई कमेंट में। इसका आंसर किसमें दोगे? कमेंट में, जिससे कि मैं पता चले कि आपने अंत तक वीडियो देखी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्या चाहिए जी? PDF चाहिए, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल लर्न विद अवध, ठीक है, अवध, इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आज शाम को अगर आप जुड़ेंगे, एक आप प्लेलिस्ट में जाओगे, लूसेंट प्लेलिस्ट में, वहां पर भी, और आज लाइव जो वीडियो चलने वाली है वो मैंने आपको बताया, प्राचीन भारत का कंप्लीट इतिहास कवर करने वाले हैं। चुनिंदा प्रश्न रहने वाले हैं, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेहतर प्रश्न और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में। जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। मुलाकात अगले क्लास में, नमस्कार।